उसे बताना चाहूँगा। फर्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अलग अलग लोडिंग के केस में क्या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा। तो ये पहला कंडीशन है, जो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर में एक पॉइंट लोड है, सेंटर पॉइंट लोडिंग है। इसके कारण हम फर्स्टली मोमेंट एट अ सेक्शन निकालेंगे और इसे मैकलॉज मेथड का यूज़ करके जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो सपोर्ट ए पे थीटा एट ए इक्वल्स टू WL²/16 EI आएगा एंड स्लोप एट सपोर्ट बी इक्वल्स टू WL²/16 EI। बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट जो साइन रहेगा वो निगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, जहाँ पे लोडिंग है सेंटर पॉइंट में, वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा WL³/48 EI। हम जानते हैं कि जहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इसलिए स्लोप एट सेंटर पॉइंट, दैट मीन्स स्लोप एट पॉइंट C इक्वल्स टू 0। अभी सेकेंड केस है कैरिंग इसेंट्रिक पॉइंट लोड। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही है बट इसका जो लोड है वो सेंटर पे नहीं जबकि इसेंट्रिक पॉइंट पे लग रहा है, यानी कि स्पान के किसी भी पॉइंट पे लग रहा है, जो सपोर्ट ए से ए डिस्टेंस पे सिचुएटेड है एंड सपोर्ट बी से बी डिस्टेंस पे। तो इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होगा mx वो हम निकालेंगे। उसके बाद मैकलॉज मेथड का यूज़ करके जब हम स्लोप एट ए एवेलुएट करेंगे तो वो होगा हमारा स्लोप एट ए इक्वल्स टू W/B ब्रैकेट L² - B² ब्रैकेट बट्टा 6LEI। नाउ स्लोप एट सपोर्ट B इक्वल्स टू माइनस सेम मैग्नीट्यूड बट आपका जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, -WA ब्रैकेट L² - A² बटा 6LEI। स्लोप एट C is a point where point load is acting. That means slope under the load equals to W/B bracket L² - B² - 3A² by 6LEI. Now deflection under the load, that means slope at deflection at point C, deflection at a point which is situated at a distance A from support A equals to WA² into B² by 3LEA। कहने का मतलब कि आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस मैग्नीट्यूड का होगा और इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो होगा हमारा WB ब्रैकेट L² - B² ब्रैकेट होल टू द पावर 3/2 by 9√3LE। Now a simply supported beam AB on which uniformly distributed load is applied throughout the span, then the bending moment at a section may be written as RA into X, that means reaction at support A into X minus WX²/2। इसे हम मैकलॉज मेथड का यूज़ करके जब हम एवेलुएट करेंगे तो सपोर्ट ए पे जो डिफ्लेक्शन स्लोप होगा वो होगा हमारा WL³/24 EI। नाउ स्लोप एट सपोर्ट बी, यानी कि सपोर्ट बी पे जो हमारा स्लोप होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट निगेटिव साइन होगा। वाई मैक्स, दैट मीन्स हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो इसके बीचों बीच में सेंटर पे होगा सी पॉइंट पे और उसका जो वैल्यू होगा वो 5WL4/384 EI। नाउ वी डिस्कस ऑन कैंटिलीवर बीम।
ये जो है कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड पे W पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके फ्री एंड पे क्या डिफ्लेक्शन होगी, क्या स्लोप होगी। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होगा वो होगा -W ब्रैकेट L - x। इसको हम अगर मैक्लॉज मेथड से सॉल्व करेंगे तो फ्री एंड पे जो हमारा स्लोप एट फ्री एंड मीन्स एट बी एंड पे जो हमारा स्लोप आएगा dy/dx एट x बराबर L। अगर हम इसे ओरिजिन मानते हैं तो ये जो पॉइंट होगा वो L डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, वो बराबर होगा हमारा WL² है। नाउ डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, अब जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा इस फ्री एंड पे, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, वो होगा हमारा WL3 अब जो कैंटिलीवर बीम का दूसरा कंडीशन है वो है कि पूरे स्पान में यूडीएल लोड लगता है, तो इस कारण हमारा जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होगा वो होगा -W ब्रैकेट L - x का होल स्क्वायर बाई 2। और जब हम इस पर मैक्लॉज मेथड का यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्लोप आएगा वो फ्री एंड बी पे वो होगा हमारा WL3/6 और डिफ्लेक्शन जो होगा इस एंड पे वो होगा WL4/8 हम कैंटिलीवर बीम के एक अनदर कंडीशन जिसमें क्या है कि एक पॉइंट लोड लग रहा है, बट वो पॉइंट लोड जो है फ्री एंड पे ना लग करके इसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे लग रहा है जो फिक्स एंड से ए डिस्टेंस की दूरी पर है। तो जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो बराबर W/a², वेयर a इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट लोड एंड द फिक्स्ड एंड, W/a²/2EI। and the deflection at the point where load is acting, यानी कि जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो बराबर W/AQ/3EI। जैसा कि ज्योमेट्री से समझ आ रहा कि ये जो इलास्टिक कर्व है जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वहाँ तक जो है कर्व है, इसके बाद लोड ना लगने के कारण ये एक स्ट्रेट लाइन होते हुए आगे बढ़ गई है। इसलिए स्लोप एट पॉइंट सी इक्वल्स टू स्लोप एट पॉइंट बी। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है और फ्री एंड का स्लोप, दोनों पे स्लोप जो होगा बराबर मैग्नीट्यूड होगा। दैट मीन्स थीटा एट बी इक्वल्स टू थीटा एट सी इक्वल्स टू WA²/2EI। अब फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसे जानने से पहले हमें एक चीज़ समझ लेना होगा कि यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी है और ये जो है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड है। तो इसमें क्या होगा कि सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो तो यहाँ होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये जो है इतना मैग्नीट्यूड से यहाँ का डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें ये थीटा है, इसके सामने का पी है। तो इस पी का वैल्यू अगर हम निकाल करके अगर हम डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी में ऐड कर देते हैं तो ये पूरा डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर P/B होता है, तो P बराबर क्या होगा कि B इंटू tan थीटा। तो B जो होगा इसमें हमारा ये डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस जो है L - A है और थीटा जो है थीटा C है। तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C प्लस थीटा C इंटू दिस डिस्टेंस L - A। दैट मीन्स WAQ/3EI प्लस 2A²/2EI इंटू L - A। ये जो होगा ये फ्री एंड का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब हम दूसरे कंडीशन जहाँ पे क्या है कि उस कैंटिलीवर बीम में यूडीएल लग रहा बट होल स्पान में ना लग करके किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से शुरू हो करके फिक्स एंड तक आ रहा। तो जैसा कि इसमें ज्योमेट्री यूज़ किया उसी ज्योमेट्री के यूज़ करके यहाँ पे भी हम फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होगा कि इस एंड पे जहाँ से शुरू हो रहा है यूडीएल और स्लोप एट फ्री एंड दोनों सेम होगा।
थीटा एट सी इक्वल्स टू थीटा एट बी इक्वल टू डब्ल्यू ए क्यू, जहाँ यहाँ से शुरू हो करके फिर ये फिक्स एंड तक जो दूरी है उसका क्यू बाय 6a। डिफ्लेक्शन एट सी WA4, ये जो डिस्टेंस है, बाय 8EI। डिफ्लेक्शन एट बी में क्या होगा कि डिफ्लेक्शन एट सी प्लस स्लोप इनटू दिस डिस्टेंस, जस्ट लाइक दिस कंडीशन, थीटा सी ब्रैकेट L माइनस A, WA4 बाय 8EI प्लस WAQ बाय 6EI इंटू L माइनस A। लास्ट कंडीशन जो है वो है कि फ्री एंड से यूडियल तो शुरू होता है बट होल स्पान पे ना लग करके कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पे ही ख़त्म हो जाती है। तो इस केस में अगर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्टली कि टोटल स्पान पे हम यूडियल डालेंगे और जितना एक्सेस हमने यूडियल डाला है उतना ही यूडियल डालेंगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हमें स्लोप एट पॉइंट बी निकालना हो तो क्या करेंगे कि पूरे यूडियल के कारण जो फॉर्मूला था वो लिखेंगे, WLQ बाई 6EI माइनस ये जो यूडियल हमने अलग से डाला ये तो है नहीं, इसे बैलेंस करने के लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में ये डाला। तो इसके कारण जो बी एंड पे फ्री एंड पे जो स्लोप होगा वो हम लोग एवेलुएट करेंगे और इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप अकर होगा इस यूडियल के कारण वही स्लोप यहाँ पे होगा, W ब्रैकेट L माइनस B ये डिस्टेंस बाय 6EI, ये हो गया स्लोप एट फ्री एंड। अब जब हमें डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो सेम वर्क करेंगे हम, इसके कारण फ्री एंड पे क्या डिफ्लेक्शन होगा वो निकाल लेंगे, WL4 बाई 8EI। और ये जो एक्सेस है इसे बैलेंस करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में हमने यूडियल डाला है इसके कारण यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन होगा वो निकाल करके हम क्या करेंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके कारण जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा पहले इस पॉइंट पे निकालना होगा, C पॉइंट पे, तो वो होगा W ब्रैकेट L माइनस B मीन्स ये डिस्टेंस का होल 4 बाई 8EI प्लस ये डिस्टेंस इनटू इस लोड के कारण जो स्लोप होगा। तो इस लोड के कारण जो स्लोप होगा वो है ये W ब्रैकेट L माइनस बी का होल क्यूब बाई 6EI इंटू ये जो डिस्टेंस जो है हमारा इंटू B, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड।